बिहार इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ का पानी लोगों की जिंदगी पर बर्बादी की कहानी लिख रहा है। आंखों की आखिरी रोशनी तक उत्तर बिहार में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोग नाव के सहारे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बिहार में आई बाढ़ के पीछे बड़ी साजिश सामने आ रही है। इसका खुलासा खुद नेपाल ने किया है। मतलब बिहार में आई बाढ़ के पीछे ड्रैगन की प्लानिंग है, ड्रैगन की साजिश है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, चीन और नेपाल जिम्मेदार। बिहार में बाढ़ से तबाही, ये आफत कहां से आई? बाढ़ की नई राजधानी, चौतरफा पानी पानी। सड़कों पर सैलाब, कारों की जगह नाव। डूबता हुआ बिहार, चीखता हुआ बिहार, रोता हुआ बिहार, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करता बिहार, आंखों के सामने उजड़ते अपने आशियाने देखता बिहार। 29 सितंबर उत्तर बिहार में कयामत बनकर आई। ऐसी कयामत जिसने जनता के जीवन को जहन्नुम बना दिया। 29 सितंबर बिहार में बर्बादी लेकर आई, बिहार में तबाही लेकर आई, बिहार में सैलाब लेकर आई, जिसने बिहार की देह पर ऐसे जख्म दिए जो उम्र भर तक भरे नहीं जा सकते। बिहार इस वक्त बाढ़ से जंग लड़ रहा है। बिहार में परेशानियों का सैलाब आया है। जहां तक नजर जाए बिहार में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये लैंडिंग उस वक्त हुई जब हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटकर वापस लौट रहा था। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत कुल 5 जवान सवार थे। हालांकि गांव के लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बिहार में बाढ़ कहर बरपा रही है। मकान, दुकान, सड़क, हर जगह पानी ही पानी है। बाढ़ की जालिम लहरों ने बिहार की सूरत बदल कर रख दी। बिहार में आफत कहां से आई? बिहार में मौत का पानी कहां से आया? बिहार में बाढ़ की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? डूबते साहिल पर खड़े ये सवाल अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बिहार के माथे पर तबाही लिखी किसने और इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार में बाढ़ के लिए नेपाल और चीन क्यों जिम्मेदार हैं? इस बात का खुलासा खुद नेपाल के मौसम विभाग के प्रमुख ने किया। दरअसल नेपाल से भारत में आने वाली मुख्य 4 नदियां कोसी, गंडक, घाघरा और बागमती हैं। इन नदियों में बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से पानी आता है। अगस्त 2024 में नेपाल के सोलखुम्बु जिले में 2 ग्लेशियर झीलें फटने से दर्जनों गांव बाढ़ में डूब गए थे। तब नेपाल से सटे बिहार की नदियों में भी अचानक जलस्तर बढ़ गया था। नेपाल के मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख जगदीश्वर कर्माचार्य ने चीन को बाढ़ के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा था, चीनी सरकार ने हिमनद झीलों और ग्लेशियर फटने से नेपाल में आने वाली बाढ़ को लेकर नेपाल सरकार को जरूरी जानकारी नहीं दी। नेपाल में तिब्बत के ग्लेशियर से बाढ़ आ सकती है, लेकिन इन खतरों को जानते हुए भी चीन जरूरी डेटा शेयर नहीं कर रहा है। इसके अलावा कई जानकारों का मानना है कि चीन बहुत ही शातिराना तरीके से चालबाजियां कर रहा है। बागमती की सदगति किताब के लेखक प्रोफेसर दिनेश कुमार मिश्रा के मुताबिक तिब्बत का पानी सीधे बिहार, यूपी और असम जैसे राज्यों में पहुंचता है। चीन ने तिब्बत के 8 शहरों आयु, जिशी, लांगटा, टापका, नांग, डेमो, नामचा और मेतोक में बड़े बड़े डैम बनाए हैं। मतलब चीन अगर चाहे तो इन डैम के पानी को छोड़कर बिहार, यूपी और असम जैसे राज्यों में बाढ़ ला सकता है। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि रियल टाइम डेटा शेयर न करने की वजह से जैसे ही ग्लेशियर पिघलने लगता है या तेज बारिश होती है, बिहार और नेपाल में आपदा की स्थिति हो जाती है।
आपको बताते हैं कि तिब्बत और नेपाल के पानी को लेकर बिहार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। बाढ़ पर रिसर्च करने वाले जानकारों के मुताबिक बिहार में ज्यादा बाढ़ आने की 3 मुख्य वजह है। पहला, लोकेशन। बिहार हिमालय के तटीय इलाकों में बसा है। नेपाल और तिब्बत से निकलने वाली नदियों की वजह से पानी आना स्वाभाविक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी वजह है बड़े बड़े डैम। तेज बहने वाली नदियों के दायरे को तटबंध, बांध, बैराज ने सीमित कर दिया, जिससे फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हुआ। तटबंधों के बनने से नदियों और लोगों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। नदियों में पहाड़ से ज्यादा पानी आने से डैम टूटने का डर रहता है। बांधों की टूटने से आसपास के इलाके में बाढ़ आ जाती है। 1976 में कोसी बैराज टूटने से बिहार में 5 लाख से ज्यादा घर बाढ़ में डूब गए थे। 2008 में कोशा बांध टूटने से 550 लोगों की मौत हुई थी। बिहार में बाढ़ आने की तीसरी वजह बांध बनने से नदियों में गाद जमा होना। उत्तरी बिहार में नेपाल से आने वाली ज्यादातर नदियां पहाड़ से सतह से आती हैं, जो अपने साथ काफी मात्रा में गाद लाती हैं। नदी पर बने तटबंधों की वजह से गाद इकट्ठा हो जाती है। नदी का लेवल ऊपर उठता चला जाता है। पानी को नदी से होकर बहने का रास्ता नहीं मिलता। जिस पानी को समंदर में जाना चाहिए वो पानी गांव में जाता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। दरअसल बिहार हिमालय के तटीय इलाकों में बसा है। नेपाल और तिब्बत से निकलने वाली नदियों की वजह से पानी आना स्वाभाविक है और ये एक प्राकृतिक कवायद है। और जितने भी तिब्बत नेपाल के पानी को लेकर बिहार में बहने वाली नदियों के नाम गंडक, सरयू जिसे कुछ इलाकों में घाघरा भी कहते हैं, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदी है। उनतीस सितंबर 2024 की सुबह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटौझा घाट पर बागमती नदी खतरे के निशान के करीब थी। दोपहर बाद अचानक जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते बाढ़ का पानी गांव, मोहल्लों, बस्तियों को अपने कब्जे में लेने लगा। एक हफ्ते में गंगा, कोसी समेत बिहार की 7 बड़ी नदियों में एक साथ पानी का लेवल खतरे के निशान से ऊपर है। इसकी वजह से 13 जिलों के 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की जद में हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री ने बताया, नेपाल में बारिश ने 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पड़ोसी देश ने 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है। इसकी वजह से 56 साल बाद बिहार में कोसी का इतना पानी आया। ऐसा नहीं कि पहली बार पानी छोड़ा गया है, बल्कि इससे पहले भी पानी छोड़ा जाता रहा है और बिहार बाढ़ के दर्द से जूझता रहा है। इससे पहले 1968 में इससे ज्यादा 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। 2008 में भी कोसी बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे कोशा बांध टूट गया था और बाढ़ से बिहार में 550 लोगों की मौत हुई थी। इस बार 2008 से 3 गुना ज्यादा पानी कोसी बैराज से छोड़ा गया। हालात को कंट्रोल करने के लिए एनडीआरएफ की 12 टीम, एसडीआरएफ की 22 टीम पूरे बिहार में बाढ़ पीड़ितों को बचाने में लगी हुई हैं और बिहार के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की जद में हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय। कोसी ने सबसे ज्यादा तबाही मधेपुरा में मचाई। जिले के आलमनगर और चौसा प्रखंड के निचले इलाकों में पानी ने कब्जा कर लिया है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हैं, तो किसानों का भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हजारों एकड़ लहलाती धान फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। मधेपुरा डीएम तरनजोत सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से दौरा करके गांव का जायजा लिया। हमारा पंचायत जो है मधेपुरा जिला के अंतिम छोर और कोसी नदी के किनारे बसा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ आती है। यहाँ के पब्लिकों को बहुत कठिनाई होती है। ये 4 महीना का समय जो है
ये 4 महीना का समय बहुत विकराल है। मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगार होता, खाने के लिए लड़ाई तो अभी देख रहे हैं सामने में ये भी 10 से 15-20 घर है, सब जाके बसे हैं अपने स्कूल पर। फुलौत पूर्वी, फुलौत पश्चिमी और मोरसंडा पंचायत के कुछ थे जो जहाँ पे अगल बगल में पानी आ गया है तो उसका दौरा किया है और वहाँ की स्थिति का जायजा लिया है और इसके लिए एसडीएम साहब को और आपदा को हमने डायरेक्शन दिया कि नाव कैसे चलनी चाहिए और जो कोई भी समस्या वहाँ पर नहीं आनी चाहिए लोगों को। मेडिकल कैंप भी सपनी टोला में मेडिकल कैंप चल रहा है। इसके बाद कल कलरिया मुशहरी में भी मेडिकल कैंप आयोजित किया जाएगा, तो इसलिए बाढ़ को लेकर सब तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सभी मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के कहर के बाद अब बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा होने लगा है। इसको लेकर लोगों में दहशत है। बूढ़ी गंडक नदी अब खतरे के निशान से नीचे जरूर है, लेकिन लगातार जलस्तर की वजह से लोगों के दिल में दहशत भी है। शिक्षक जो है हमारे यहाँ यातायात की वजह से देख रहे हैं, पानी की वजह से कितना पानी हेल करके हम आए हैं यहाँ। बच्चे काफ़ी डरे समय हैं और हम लोग खुद डरे समय हैं। किसी तरीक़ा से पार करते हैं। पार करने के बाद यहाँ जब आते हैं, यहाँ का स्थिति देख करके बच्चा जो है डर से आ नहीं रहा है पानी के वजह से। ये समस्या मुख्यालय बाज़ार और मुख्यालय से पूरी तरह से संपर्क कट चुका है। स्थिति ऐसी है कि सैकड़ों घरों के हज़ारों लोग परेशान हैं इसमें। दूसरी बात है कि यहाँ स्कूल है, बच्चे को पठन पाठन में भी काफ़ी दिक्कत है। तो ये जो है हम अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परेशानी यहाँ बराबर होते रहता है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए सरकारों ने कई योजनाएं भी चलाई। 4 नदियों को जोड़ने की योजना तक बनाई गई। बागमती बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने के लिए लिंक योजना, बूढ़ी गंडक और गंगा को जोड़ने की नदी लिंक योजना, कोहरा चंद्रावत नदी को जोड़ने की लिंक योजना और धनाजी फुलवरिया को जोड़ने के लिए जलाशय नदी लिंक योजना बनाई गई। नदी के किनारे मजबूत तटबंध बनाकर बाढ़ रोकने की कोशिश को लेकर सरकारों ने कई बड़े कदम भी उठाए ताकि बाढ़ से बस्तियों को बचाया जा सके। इसके लिए 2017 तक करीब 5,287 किलोमीटर तटबंधों का निर्माण किया गया। 2018 में बाढ़ सुरक्षा पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। हालांकि कोसी बाढ़ पर 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक तटबंधों की वजह से नदियों की धारा अवरुद्ध हो गई। इससे नदियों को अपना नेचुरल रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ा। बाढ़ प्रभावित भूमि 2.5 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2024 तक 6.89 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। 2024 में भारत सरकार ने अपने बजट में बिहार को बाढ़ के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए हैं। भारत सरकार हर साल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत राज्यों को सहायता देती है। 2017-18 से मार्च 2024 तक केंद्र सरकार 8,365 करोड़ का फंड बिहार को बाढ़ की रोकथाम के लिए दे चुकी है। साल दर साल बाढ़ पर खर्च को अगर देखें तो 2020-21 में 38,044 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। अगले साल 2021-22 में 4,712 करोड़ तक आंकड़ा था और उसके बाद 2022-23 में 3,945 करोड़, 23-24 में 5,947 करोड़ और इस वर्ष 2024-25 में 5388 करोड़ की राशि खर्च की गई है। लेकिन बिहार में बाढ़ से हो रहे नुकसान, लोगों की जान की रोकथाम नहीं हो पा रही है। बिहार में बाढ़ से 13 जिले डूबे, 16 लाख लोग प्रभावित, 7 से ज्यादा बांध टूटे, 200 से ज्यादा गांव डूबे हैं। कई पावर स्टेशंस में पानी घुसा, 50 से ज्यादा सड़कें तबाह हो गई। बाढ़ का पानी तो उतर जाता है, लेकिन बिहार के नक्शे पर जख्मों के ऐसे निशान छोड़ जाता है जिससे भरने में सदियां गुजर जाती हैं। जख्म का एक निशान मिट नहीं पाता। बाढ़ बिहार को दूसरा जख्म दे देती है। 2007 से 2019 तक बिहार में बाढ़ की वजह से $600 मिलियन यानी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए। 2007 में 1287 मौत हुई, 2,242 करोड़ का नुकसान हुआ। 2008 में मृतकों का आंकड़ा 626 था, 950 करोड़ का नुकसान हुआ। 2009 में कुछ गनीमत रही, 125 लोगों की मौत हुई, 32 करोड़ का नुकसान हुआ। 2010 में मृतकों की संख्या घटकर 32 तक पहुंची, 11 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ।
2011 में 249 मौतें हुई, 173 करोड़ का नुकसान हुआ। 2012 में 15 मृतक, 6 करोड़ 22 लाख का नुकसान। 2013 में 253 मौतें हुई, 276 करोड़ का नुकसान हुआ। 2014 में 158 तक आंकड़ा पहुंचा, 192 करोड़ का नुकसान हुआ। 2015 में 27 लोगों की जान गई, 27 लाख का ही नुकसान भी हुआ। 2016 में 458 लोगों की जान गई, नुकसान हुआ 676 करोड़ का। 2017 में 815 लोगों की जान गई, 1568 करोड़ का नुकसान हुआ। 2018 में एक शख्स की जान गई, 5 करोड़ 56 लाख का नुकसान हुआ। 2019 में 300 लोगों की जान गई, 642 करोड़ का नुकसान हुआ। अब तक 4346 लोगों की मौत हो चुकी है, 6700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि बिहार में बाढ़ आने के लिए चीन और नेपाल जिम्मेदार हैं, लेकिन बिहार में बाढ़ आने को लेकर ये भी कहना है जानकारों का कि बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण पानी की निकासी न होना भी है। बिहार को तकरीबन हर साल बाढ़ से जंग लड़नी होती है। बिहार में बाढ़ बर्बादी की मुहर लगाकर चली जाती है, लाखों जिंदगियों को बेघर कर जाती है। लेकिन अफसोस, साल दर साल इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। बावजूद इसके कोई ठोस कदम उठाने में नाकामी ही दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।